अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीना मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनू फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही वल्लाहु वासिउन अलीम। हज़रात, अल्लाह ताला ने इंसान की तख़लीक़ फरमाई है। वो रब इसकी ताकतों को, इसकी सलाहियतों को और इसकी कमजोरियों को खूब जानता है। अल्लाह ने जो निज़ाम, जो दीन से अता किया है, वो इसकी कमजोरियों, इसकी जरूरतों को सामने रख के अल्लाह ने अता फरमाया है। इंसान दूसरी मखलूक़ात की निस्बत एक बड़ी कमजोर मखलूक है। तो इस पर अल्लाह ताला ने जो फराइज आयत किए हैं, जिन चीजों का हुक्म दिया है, वो काम भी नहायत आसान हैं, बड़े हल्के हैं और तकलीफ जुदा है। इंसान की ये आदत है कि ये अपनी बड़ाई के लिए, अपनी नाक के नाम पर, अपनी इज्जत के नाम पर हमेशा अपने ऊपर बोझ लाता रहता है और फिर उस बोझ को बर्दाश्त नहीं करता, तो फिर भी उस बोझ को उतारता नहीं बल्कि और लाद लेता है। कभी इज्जत के नाम पर, कभी शोहरत के नाम पर, कभी रस्म के नाम पर, कभी रिवाज के नाम पर। आप गौर करें तो आपके मुआशरे में जितने रस्म रिवाज हैं, वो सारे के सारे आप पर बोझ हैं। और इस्लाम न सिर्फ उन बोझों से पाक है, बल्कि हमेशा आपके वो बोझ जो आपने खुद अपने ऊपर लादे हैं, उन्हें हटाने और कम करने की कोशिश करता है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो औसाफ और आपकी खिदमत और आपके जो फराइज कुरान ने बयान किए हैं, उनमें से एक फर्ज ये है, आपकी एक जिम्मेदारी ये है, वयदअु अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम, कि ये नबी इन लोगों ने अपने ऊपर जो बोझ लादे हुए हैं उन्हें हटाने के लिए आया। वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम, और इन्होंने अपने पांव में जो बेड़ियां डाली हैं
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन जंजीरों को काटने के लिए तशरीफ लाए। इस्लाम से पहले यहूद और नसारा ने बहुत सारी रस्में ईजाद की, अरबों ने अपने तौर पर रस्में ईजाद की, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सारी रस्मों को तोड़कर दोबारा इंसान को सीधे रास्ते पर, सिराते मुस्तकीम पर लाके खड़ा कर दिया। लेकिन उसके बाद हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले, आपका कलमा पढ़ने वाले, आपकी इत्तिबा का नारा लगाने वाले, आज हमारी हालत यह है कि हमने फिर दीन इस्लाम की उस सादा रवज को छोड़ दिया, उस खूबसूरत रास्ते को छोड़ दिया जिस सिराते मुस्तकीम पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान को लेके आए थे। और आज हमारे जिंदगी के हर मोड़ पर, हर काम में हमने हिंदुओं के साथ रहने की वजह से गैर मुसलमानों की बहुत सारी रस्म और रवाज के बोझ अपने ऊपर फिर ला लिए। अगर आप सिर्फ निकाह को देख लें, इस्लाम ने निकाह को इतना आसान बनाया था कि एक शख्स के जितने भी बच्चे हों, उन बच्चों का निकाह करना उसके लिए मुश्किल नहीं था। लेकिन आज जिन रस्मों रवाज के हम पाबंद हैं, जिन रस्मों रवाज को हमने अपने ऊपर लाद रखा है, उन रस्मों रवाज की वजह से आज किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो वो पहले दिन से उसकी शादी की फिक्र में लग रहा है। आज हमारी 60-70 साल की जिंदगी सिर्फ 2 कामों की कोशिश में गुजर जाती है। एक, हमने मकान बनाना है, और दूसरा, हमने अपने बच्चों की शादियां करनी है। और जिस बोझ को हमने डाला वो इस कदर दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। पहले सिर्फ गरीब लोग रोया करता था, आज अमीरों की भी चीखें निकल रही हैं कि बच्चों का निकाह कैसे करें। उसका नतीजा यह हुआ कि हमने बच्चे पैदा करने बंद कर दिए कि इनके इतने सारे फराइज कौन अदा करेगा। हमने और गलत रास्ते इख्तियार कर लिए, लेकिन हम इस कदर अहमक और बेवकूफ हैं कि उन बोझों को उतार कर अपनी जिंदगी को हल्का करने के लिए फिर भी तैयार हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, वअनकिहुल अयामा मिनकुम, कि लोगों, तुम्हारे अंदर जितने लोग भी बेनिकाहे हैं उनके निकाह करो। मिन वस्सालिहीना मिन इबादिकुम व इमाइकुम, और सिर्फ अपने आजाद लोगों के नहीं, तुम्हारे मुलाजिमों में से, तुम्हारी
इससे मत डरिए कि निकाह होगा तो खर्चा कौन करेगा, निकाह कैसे करेंगे, एक नया घर कैसे बसाएंगे, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और ये मेरे और आपके खालिक का वादा है, कुरान मजीद में वादा है, फरमाया इन यकूनु फुक़रा युग़नीहिमुल्लाहु मिन फ़ज़ली, अगर वो गरीब होंगे, तलाश होंगे, अल्लाह अपने फजल से उनको गरीब कर देगा। तुम निकाह करो, गरीब मैं करूंगा, मकान का बंदोबस्त मैं करूंगा, उनके रिज़्क़ का बंदोबस्त मैं करूंगा। सिर्फ रिज़्क़ नहीं, युग़नीहिमुल्लाहु मिन फ़ज़ली, अल्लाह उनको गनी कर देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह बड़ी वसीअत वाला है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन बंदों का ताआवुन करना और उनकी मदद करना अल्लाह ने अपने ऊपर फर्ज कर लिया है। एक वो शख्स जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद पर जाना चाहता है, लेकिन सोचता है मैं जिहाद पर जाऊंगा तो मेरे बीवी बच्चों का क्या बनेगा, अखराजात का क्या बनेगा, उसकी मदद करना अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया। और दूसरा वो शख्स जो सर छुपाने के लिए मकान बनाना चाहता है, उसकी मदद करना भी अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया। और तीसरा वो शख्स जो अपनी इस्मत के लिए, इज्जत के लिए, अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए शादी करना चाहता है, उसकी मदद करना अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया। लेकिन आज हमने ऊपर शादी को अपने ऊपर इतना बोझ समझ लिया है कि तसव्वुर करने से डर लगता है। ये रस्म और रवाज, ये जहेज और ये आधे आधे शहर के वलीमे, अजीजों ये बोझ आपने लादे हैं, ये अल्लाह के दीन में नहीं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को सिर्फ नमाज नहीं दी, सिर्फ इसे रोजा, हज और ज़कात नहीं दिया, नबी मुकर्रम ने इस उम्मत को निकाह का तरीका भी बयान किया है, करके भी दिखाया है। इस्लाम में निकाह सिर्फ यह है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया, सफर में थे, अगले दिन वलीमा किया, आपने दस्तरखान लाकर बिछा दिया, साथियों से कहा कि जिस जिसके पास जो जो खाना है वो ले आए और दस्तरखान पर लाकर रख दिया। लोग अपना अपना खाना ले आए, दस्तरखान पर लाकर रख दिया गया, फरमाया खाओ, ये मेरा वलीमा है। कितना खर्चा आया, कितना खर्चा आया। एक सहाबी आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा शादी करनी है? कहा अल्लाह के नबी मैं इतना तलाश हूं कि मुझे कौन देगा। आप खामोश हो गए। फिर मुलाकात हुई, फरमाया शादी करोगे? कहा अल्लाह के नबी मैं इतना गरीब हूं कि मुझे कोई कौन देने के लिए तैयार होगा। आप फिर खामोश हो गए। कहते हैं मैंने सोचा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बार बार पूछ रहे हैं कोई बात तो होगी। फिर आप मुझे मिले, फरमाया शादी करोगे? कहा अल्लाह के नबी करूंगा। फरमाया जाओ
सरवरे कौनैन ने निकाह पढ़ाया। फरमाया अब इसके लिए महर। उसने कहा मेरे पास महर के भी पैसे नहीं। फरमाया जाओ अबू बकर को बुला के लाओ। सिद्दीक अकबर को बुलाया गया। फरमाया अपने भाई के महर के लिए इंतजाम करो। अबू बकर सिद्दीक ने महर के लिए इंतजाम किया। निकाह हुआ, बीवी को घर ले गया। एक दो दिन के बाद हाजिर हुआ। कहा अल्लाह के नबी, दोस्त अहबाब तंग करते हैं कि अब वलीमा तो खिलाओ, मेरे पास वलीमे के लिए भी कुछ नहीं। कहा जाओ अबू बकर सिद्दीक को बुलाओ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाया सिद्दीक इसके वलीमे के लिए इंतजाम करो। और उसे फरमाया कि जाओ आयशा के पास जाओ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उसके घर में आटा पड़ा हुआ है, वो आटा ले आए। वो गए आटे की बोरी उठा के ले आए। अबू बकर सिद्दीक ने एक बकरी का इंतजाम कर दिया। बकरी को ज़िबा किया गया। जो अबू बकर सिद्दीक लाए थे, आटा जो रसूलुल्लाह के घर से आया था, और उन दो चीजों से एक मुसलमान का वलीमा कर दिया। एक सहाबी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अब्दुर्रहमान तेरे कपड़े बता रहे हैं कि तूने शादी करनी है। और जानते हो अब्दुर्रहमान कौन थे? अब्दुर्रहमान अशरा मुबशरा में से हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी हैं, करीब करीब हैं। कहा अब्दुर्रहमान ये तेरे कपड़ों पर रंग नजर आ रहा है। कहा अल्लाह के नबी मैंने शादी कर ली है। यानी शादी के मौका पर रिश्तेदारों को, दोस्तों को तो बड़ी दूर की बात है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को दावत नहीं दी। और आज जब तक आधा शहर इकट्ठा ना हो हमारी शादी नहीं होती। किसी को ना बुलाएं वो नाराज। सुबह एक दोस्त बता रहे थे, मैंने अपने बेटे की शादी के लिए सोचा था कि 300 लोगों को बुलाऊंगा और 700 हो चुके। 700 नाम हो चुके हैं। अभी भी डर लगता है कि जिसको ना बुलाया वो नाराज होता है। ये नबी हैं, पेशवा हैं, सरदार हैं, इमामुल अंबिया हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, करीबी हैं, दिन रात मजलिसों में बैठने वाला अब्दुर्रहमान बिन औफ है, लेकिन शादी करता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को दावत नहीं दिया। और आपने भी नाराजगी का इजहार नहीं किया, नाराजगी का इजहार नहीं किया। फरमाया अब्दुर्रहमान शादी कर ली, कितना महर दिया? अब्दुर्रहमान जब फौत हुए जानते हो कितनी दौलत थी? आज दुनिया का जो सबसे बड़ा अमीर आदमी है आज किस दौर में, अब्दुर्रहमान बिन औफ की दौलत उससे कई 100 गुना ज्यादा। लेकिन उस वक्त हालत बदली। कहा अब्दुर्रहमान महर क्या दिया? कहा अल्लाह के नबी खजूर की गुठली के बराबर सोना दिया। एक सहाबी से पूछा कि शादी कर ली? कहा अल्लाह के नबी कर ली। फरमाया महर क्या दिया? फरमाया अल्लाह के नबी जूते का एक जोड़ा दिया, एक जोड़ा। एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। कोई उसका आगे पीछा ना था। कहती अल्लाह के नबी मुझसे शादी कर लीजिए। आपको जरूरत न थी, आपने निकाह चुका ली। जवाब नहीं दिया। और लोगों की बेटियों को देख देख कर जवाब देने वालों, आज तुमने ये भी रस्म बना ली, लोगों के घरों में जाते हो, दावतें उड़ाते हो।
उनका बेटा मेरे पास पढ़ता था। उसने मुझे कहा कि मैं शादी करना चाहता हूं। मैंने उसको एक घर बताया और मैंने कहा आपने रिश्ता देखने के लिए नहीं आया। कहते क्या करें? मैंने कहा किसी और बहाने से चले जाओ। वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्लाट देखने के लिए चले जाओ। उनका घर, वो लोग तुम्हें पसंद आ जाए, बच्ची आपके पसंद में आ जाए, तब जाके आप उनसे रिश्ते की बात करें। कहता जी ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा मैंने उनको नहीं बताया कि आप रिश्ते देखने के लिए जा रहे हैं। वो बंदा स्पेशल मेरे पास आया और कहता है कि नहीं जी आप उनको बताएं कि हम कल को आएंगे। मकसद क्या था कि अब हम जाएं और कोई हमारी दावत ना करे, कोई हमें पूछे ना, हमें कोई वेलकम ना करे। और आज रस्म यह भी बढ़ गई है कि लोग जगह जगह पर 20-20 रिश्ते मुस्तरद करते हैं, हर घर में जाते हैं, दावतें उड़ाते हैं और आखिर पर जवाब दे दिया जाता है। ये क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, और आपकी ये सुन्नत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी शादी करते हैं, किसको नहीं बुलाते, किसी की लंबी चौड़ी दावत नहीं होती, इस तरह जवाब नहीं दिए जाते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था फज़फुर बिज़ातिद्दीन, लोगों कामयाबी चाहते हो तो दीन की बुनियाद पर शादियां करो। दीन की बुनियाद पर शादी करोगे आपको दावतें नहीं देनी पड़ेगी, आपको लंबे चौड़े वलीमे नहीं करने पड़ेंगे, आपको जहेज की लानत से छुटकारा मिल जाएगा। ये पिछले दिनों हर शख्स ने वो वीडियो देखी होगी कि एक बच्ची जो सिर्फ जहेज थोड़ा लाने की वजह से खुदकुशी पर उसे मजबूर कर दिया गया, वो नहर में छलांग लगाने पर मजबूर हुई। सबने वीडियो देखी होगी, सबके कानों तक उसका पैगाम गया होगा। उसने कहा ला ऐसे इंसानों का दोबारा मुझे मुंह मत दिखा। इंसानियत के मुंह पर उसने तमाचा मारा। लेकिन कितने हैं जिन्होंने ये वीडियो देखकर ये अज़म किया होगा कि मैं अपने बेटे का जहेज नहीं लूंगा? कितने कितने हैं ये जिन्होंने ये सोचा होगा, जिनके दिल पर वाकई ही चोट लगी होगी। हम इतने बेहिस हैं कि बच्चियों की चीखें भी सुनते हैं, बच्चियों को जिंदा जलाया भी जाता है जहेज के नाम पर, उनको आग लगाई जाती है जहेज न लाने पर, तलाक दी जाती है जहेज न लाने पर। लेकिन कितने हैं जिन्होंने ये बोझ उतारने का बकायदा अज़म किया? हम इतने बेहिस हैं कि किसी भी बेटी की चीखें हमारे दिल पर 5 मिनट से ज्यादा असरअंदाज नहीं होती। हम अपने आप को बदलने पर तैयार नहीं होते, हमारे अंदर तब्दीली नहीं आती। अजीजों, अपने आप को बदलो, वरना ये जिंदगी जिसे आपने खुद जहन्नम बना लिया है, इसको और कितना जहन्नम बनाओगे, इसको, इसके बोझों को और कितना बढ़ाओगे।
हजरत सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह सय्यदुत ताबीईन, मस्जिद नबवी के मुदर्रिस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दामाद, इतना मुकाम है। बेटी जवान हुई, गवर्नर को खबर मिली, गवर्नर ने इसको अपने लिए इज्जत समझा कि सईद बिन मुसय्यब की बेटी मेरे घर में आ जाए, मेरी बहू बन जाए। पैगाम भेजा, सईद बिन मुसय्यब ने इनकार कर दिया। वो इतना बड़ा शख्स था, बादशाह ने पैगाम भेजा, बादशाह का पैगाम ने मुस्तरद कर दिया। लोग देखने लगे कि सईद बिन मुसय्यब अपनी लश्कर जिगर को किसके सुपुर्द करेगा। एक तालिब इल्म, आम सा तालिब इल्म, कोई नामवर नहीं है, मदीना में किसी बड़े खानदान का फर्द नहीं है, कोई महल्ला का मालिक नहीं है, कुछ दिन छुट्टी करता है। कुछ 4-5 दिन के बाद दर्स में हाजिर हुआ, बुलाया, कहा बेटा क्या बात है, तुमने इतनी छुट्टियां की हैं, तुम तो कभी छुट्टी नहीं करते हो, इतने दिन गायब क्यों रहे। कहा उस्ताद मोहतरम, मेरी बीवी फौत हो गई थी, उसके कफन दफन में लोग आते थे, ताज़ियत के लिए उसमें मशगूल रहा, इसलिए हाजिर नहीं हो सका। फरमाया बेटे शादी कर ली है। कहा उस्ताद मोहतरम एक बड़ी मुश्किल से मिली थी, मुझ जैसे अल्लाह और गरीब को और कौन देगा। कहा अगर रिश्ता मिल जाए, शादी करने के लिए तैयार हो। कहा हजरत तैयार तो हूं, पर मुझे देगा कौन। कहा और कोई दे न दे, तुझे सईद बिन मुसय्यब अपनी बेटी देगा। अभी मैं निकाह पढ़ा, उसी वक्त निकाह पढ़ाया, उसके बाद सबक शुरू कर दिया। सबक पढ़ने के बाद बच्चा घर चला गया। शाम हुई, कहता है मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई, मैं गया, पूछा कौन। कहा साइद। कहते हैं जितने साइदों से मेरा ताल्लुक था मैंने सारे सोचे, लेकिन उस्ताद मोहतरम का ख्याल मेरे दिल में नहीं आया, इसलिए कि इतना बड़ा बंदा मेरे घर पर कैसे आ सकता। मैंने कहा कौन सईद। फरमाया सईद बिन मुसय्यब। फौरन मेरे दिल में ख्याल आया, लगता है उस्ताद ने जोश में आगे निकाह तो कर दिया, घर में हो गए होंगे, बच्ची मानी नहीं होगी, बीवी नहीं मानी होगी, लगता है तलाक लेने के लिए आई। मैंने दरवाजा खोला, मैंने कहा उस्ताद मोहतरम तशरीफ लाइए। कहा नहीं, जब सुबह मैंने तेरा निकाह किया था तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि किसी का निकाह भी हुआ हो और वो घर में तन्हा रहे। मैं तेरी बीवी को लेके आया, मैं तेरे लिए बीवी को लेके आया। बेटी का हाथ पकड़ा, घर में दाखिल किया। मैंने कहा तशरीफ लाइए। फरमाया नहीं, बस तेरी अमानत तेरे सुपुर्द करने आए। वापस चले। अगला दिन हुआ, मैं मदरसे में जाने की तैयारी करने लगा। मेरी बीवी ने पूछा, वो कोई ऐसी नहीं थी, अबू हुरैरा की नवासी थी, मदीना के सबसे बड़े आलिम सईद बिन मुसय्यब की बेटी थी। कहा कहां जाने लगे हो। कहा उस्ताद से पढ़ने के लिए। फरमाया अब जाने
जहेज की लानत, ये बड़े बड़े वलीमे, ये दावतें, ये शादी के नाम पर करोड़ों के गिफ्ट। आज एक शादी कितने में पड़ती है? हम ये समझते हैं कि शादी पे सिर्फ वही अखराजात होते हैं जो अखराजात बच्ची और बच्चे वाले होते हैं। ऐसा नहीं है। रिश्तेदार, खानदान में शादी आ जाए लोग परेशान हो जाते हैं, बजट मुतासर हो जाएगा, गुजारा कैसे करेंगे, सारे घर वालों के कपड़े हैं, फिर देना क्या है, गिफ्ट क्या लेके जाना है, और फिर पुरानी कापियां खोली जाती है कि उन्होंने हमारे बेटे की दफा कितना दिया था और हमने कितना देना है, और हमारा बेटा तो एक था, हमने तो शादी कर ली, अभी उनके तो 5-6 पड़े हैं, हर बार आके देना पड़ेगा, हर बार मुझे देना पड़ेगा, हर बार। और फिर शादियां मस्जिदों में नहीं, घरों में नहीं, बड़े बड़े शादी हाल में। अजीजों, ये सारे बोझ वो हैं जो आपने अपने ऊपर खुद डाले। आइए इन बोझों को उतारिए, अपनी जिंदगी को आसान कीजिए। ये मेरे और आपके बस में है। छोड़िए इस झूठी नाक को, इन हिंदुआना रसूम और रवाज को। इन रसूम और रवाज को अपनाकर कितनी बेटियों को जलने पर मजबूर करोगे, कितनी बच्चियों को नहरों में छलांग लगाने पर मजबूर करोगे, कितनी बच्चियों को शादी से महरूम करोगे, कितने बच्चों की वजह से इस मुआशरे के अंदर जिना को आम करोगे। सऊदी अरब की बात सुनाता हूं, वहां पर भी ये बीमारी आम होती जा रही है। महर महंगे से महंगा होता जा रहा है, शादियां मुश्किल होती जा रही हैं। वो दौर लग गया जब अरब 3-3, 4-4 किया करते थे। वो दौर था जब इस्लाम की खूबसूरत जिंदगी उनके पास मौजूद थी। अब उन्होंने इस्लाम को छोड़ा, ये गंदी जिंदगी शुरू की, ये तकल्लुफात, ये बोझ। आज वहां पर भी एक शादी करना भी मुश्किल हो गया। जब मैं सऊदी अरब में गया तो मैंने अखबार में खबर पढ़ी कि थोड़ी सी आबादी सऊदी अरब की, थोड़ी सी, 2 से 2.5 करोड़ की आबादी, उसमें 30 लाख बच्चियां शादी की उम्र गुजार के पूरी हो गई। अब जब मैं 14 साल के बाद वापस आया, उसी साल की खबर है। खबर बताने वाले ने अखबार में लिखा कि सऊदी अरब में 2.5-3 करोड़ की आबादी में 40 लाख बच्चियां हैं जो शादी की उम्र गुजार रही हैं। क्यों? क्या हुआ? मुआशरे को किसकी नजर लग गई? सिर्फ एक हमने किया कि अपने खूबसूरत दीन को छोड़ दिया। और उसी अखबार में लिखा कि एक बाप लालच में आकर अपनी बेटी की शादी नहीं कर रहा था। आखिर उसका वक्त आया, बीमार हुआ, अस्पताल में ले गए। चंद दिन इलाज के बाद मौत हयात की कशमकश में है। वो बेटी बाप की खिदमत कर रही है, जवान होकर बूढ़ी होने वाली बेटी। आखिरी वक्त था, उसने अपने बाप से कहा, अबू मैं आपके लिए दुआ करती हूं, आप आमीन कहो। बाप ने कहा, आखिरी वक्त है, मेरे लिए दुआ कीजिए। बेटी दुआ करने लगी, बाप आमीन कहने लगा। उसने कहा, अल्लाह मेरे बाप को उस तरह जन्नत से महरूम कर दे जिस तरह इसने मुझे शादी से महरूम किया है। ये बोझ